तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं सम एंड डिफरेंट फॉर कोसाइन, ठीक है। फिर ये हम साइन के लिए भी देखेंगे कि कैसे फॉर्मूले होते हैं और टेंजेंट के लिए भी देखेंगे। अगर हमें इसका आ जाए साइन कोसाइन और टेंजेंट के बेसिक आ जाए तो हमें सीकेंड को सीकेंड और को टेंजेंट के भी आराम से समझ आ जाएंगे, ठीक है। अब हमारा स्टार्ट होता है फॉर्मूला कॉस, कोसाइन को कॉस कहते हैं ना, तो कॉस ए माइनस बी, अगर हमारे पास कोई नंबर है ए माइनस बी तो उसका जो है क्या बनेगा, ए कॉस बी प्लस, ठीक है। माइनस है ना तो साइन क्या होगा, प्लस। कॉस के फॉर्मूले में ये याद रखें, कॉस के फॉर्मूले में जब माइनस होगा तो हमने बीच में प्लस लगाना है। साइन ए साइन बी, ठीक है। कॉस पहले आएगा क्योंकि कॉस का फॉर्मूला है, फिर साइन आएगा और साइन बीच में क्या लगेगा, प्लस का, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में माइनस है। और इसी तरह अगर प्लस वाला फॉर्मूला होगा तो हमारे पास बीच में क्या लगेगा, माइनस। वैसे ही कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी और साइन बीच में माइनस करेगा। ये कॉस के लिए, ठीक है। साइन के लिए फिर चेंज हो जाएंगे, साइन फॉर्मूला ज़रा सा चेंज होगा, ठीक है। हम एग्जाम्पल करते हैं तो अच्छे से समझ आ जाएगी आप लोगों को क्वेश्चन की। अच्छा, एग्जाम्पल में देखिए, यूज डिफरेंट फॉर्मूला टू फाइंड कॉस 165। ऐसे तो पीछे हम क्वेश्चंस में ये आराम से कर लेते थे ना, कॉस 65 निकाल लेते थे प्रॉपर्टीज लगा के। तो अब हमें उन्होंने कहा है, ये क्वेश्चन में कहा है कि डिफरेंस फार्मूला लगाएं। तो डिफरेंट फार्मूला में अब हमारे पास कॉस है ना, तो कॉस वाला फार्मूला लगाएंगे जिसमें ए माइनस बी की जगह हो तो प्लस आएगा दूसरी तरफ, और अगर माइनस होगा तो प्लस आएगा, प्लस होगा तो माइनस आएगा। अब हमने इसको ए और बी की फॉर्म में भी बनाना है ना, क्योंकि ये तो हमारे पास एक नंबर है। तो हम इसको ए और बी की फॉर्म में कैसे बनाएंगे, इन कौन से दो नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें कि हमारे पास 165 आता है। तो आप लोग इसको पहले बेसिक एंगल सोचेंगे, मतलब 45 में हम क्या चीज़ ऐड करें कि ये आए, मतलब कैलकुलेटर पे जल्दी जल्दी करें। तो 45 में हम अगर 210 में से 45 माइनस करें तो हमारे पास जो है 165 आता है। और दूसरा क्या होता है कि 120 में अगर हम 45 ऐड करें तो हमारे पास तब भी 165 आता है। आप अपने लिए देखें ना कि कौन सी चीज़ हमारे लिए आसानी पैदा करेगी, हम वो वाला फिर स्टेप करें। अगर इस वाले को लेंगे तो 210 को दोबारा आपको बेसिक एंगल में सेपरेट करना पड़ेगा, तो वो ज़रा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो आप लोग इसको लेंगे 120 प्लस 45, ठीक है। अच्छा, 45 का आपको कॉस आता है ना, पता है ना कि बेसिक एंगल याद किया मैंने, 45 बेसिक एंगल हमें पता है। अब 120 का हमें नहीं पता, तो 120 अगर आपको नहीं पता तो आप लोग कॉस की प्रॉपर्टी लगाएंगे। सिमेट्री प्रॉपर्टी आपको याद है कि 180 माइनस थीटा होता था, और कॉस वैल्यू क्या देता था, ऑड है कि इवन। कॉस क्या था, इवन, सॉरी ऑड था। हमारे पास रिजल्ट नेगेटिव आएगा, ठीक है, नेगेटिव कॉस। तो हमने क्या करना है, 180 में से अगर 120 माइनस कर दें तो हमारे पास 60 आता है, लेकिन साइन माइनस का। तो 60 का आपको बेसिक एंगल का पता है कि वो 1/2 होता है, और साइन हमने क्या लगा दिया, माइनस का, ठीक है। तो इस तरह फटाफट करके आप लोग ये बेसिक एंगल निकाल सकते हैं। अच्छा, 120 का भी पता चल गया और 45 का भी पता चल गया आप लोगों को। अब हमने क्या करना है कि यूज डिफरेंट फार्मूला लगाएंगे। अब हमारे पास दो बन गए ना, ए और बी बन गया। अब हमने फॉर्मूले में पुटिंग भी तो करनी है ना। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। बीच में माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है। अब कॉस हमने लिख लिया कि कॉस ए बी की जगह हमने 120 प्लस 45 लिख लिया। कॉस ए हमारे पास 120, कॉस ए क्या है, ए है ना 120, कॉस बी 45 माइनस साइन 120 साइन 45। हमें साइन का भी पता है, जैसे हमें कॉस का पता है तो वैसे साइन का भी पता होगा, ठीक है। 120 का पहले कॉस लिखा कि हमारे पास -1/2 है, और कॉस 45 का √2/2 है। इसी तरह साइन का हम देखेंगे तो 1√3/2 होगा, और साइन का 45 का देखेंगे तो 1√2/2। 45 कॉस और साइन दोनों का सेम होता है, ये हमने पीछे पढ़ा है कि 45 एक ऐसा नंबर है जिसका कॉस और साइन दोनों सेम होता है, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो गया, -√2, यहाँ पर 1 है ना, 1 1 ज़ा 1 ही आएगा, बाहर ना लिखें या लिखें एक ही बात है, सॉरी मैं नीचे नहीं करना भूल गई। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, -1, और यहाँ पर 1 है, तो 1 1 ज़ा 1, यहाँ लिखें ना लिखें एक ही बात है, ठीक है। और नीचे 2 2 ज़ा 4 आ गया। इसी तरह इसको करें तो दोनों अंडर रूट सेम है, तो अंतर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 6 आ जाएगा, √6 बाय नीचे 4। अब यहाँ पर देखिए माइनस दोनों में है ना, तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, √2/4 भी कॉमन ले लिए, दोनों है ना, तो नीचे 4 एक आ गया और ऊपर √2 प्लस √6। यहाँ माइनस था ना, तो ये माइनस माइनस कॉमन हो गया तो साइन चेंज हो गया, ठीक है। ये आप लोगों को पता चल गया कि कैसे डिफरेंस फार्मूला लगाते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत एक तरह से छोटा क्वेश्चन है ना। अगर डायरेक्ट आपको इस तरह की वैल्यू भी दे देंगी, मतलब पेपर में तो टाइम मैनेज करने के हिसाब पे वो लोग देते हैं ना क्वेश्चन, तो आपको 120 की जगह कोई और दूसरा बेसिक एंगल दे देंगे, ऐसी वैल्यू दे देंगे कि दोनों बेसिक एंगल आए, तो वो आप फटाफट उसके जो है कॉस साइन आपने याद किए होंगे तो आप जल्दी जल्दी कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह नेगेटिव वाला फॉर्मूला है कि अगर आप नेगेटिव, इसी में मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप नेगेटिव लेते हैं वाला लेते हैं तो फिर आपने कॉस का ये नेगेटिव वाला फॉर्मूला लगाना है। ये ऊपर देखिए, ये वाला
ए माइनस बी वाला फॉर्मूला। अभी हमने ए प्लस बी वाला लगाए तो तब हम ए माइनस बी वाला लगाएंगे। ठीक है, आगे हम जाते हैं, हमारा नेक्स्ट जो है सम एंड डिफरेंस फॉर साइन। ठीक है, अब साइन के लिए हम सम एंड डिफरेंस देखेंगे। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन है ना, तो आप साइन पहले लगेगा, साइन और फिर कॉस। उसमें क्या था, कॉस कॉस था और फिर साइन साइन था। इसमें क्या होगा, साइन ए कॉस बी, फिर बीच में प्लस ही आएगा। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस, इसमें बस ये स्विच हुए हैं। ठीक है, कॉस कॉस पहले था तो इसमें साइन और कॉस है, और दूसरी तरफ भी कॉस और साइन है। ठीक है, मतलब यहाँ पहले देखें साइन कॉस ऐसे याद रखें, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, सॉरी कॉस ए साइन बी, और बीच में प्लस क्योंकि यहाँ पर भी प्लस है। इसी तरह अगर यहाँ माइनस होगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पर माइनस, बाकी दोनों सेम होंगे। अब इसके एक एग्जांपल करते हैं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अब ये ज़रा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन लॉन्ग में आ सकते हैं ना, पेपर्स में जो है लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से। अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड 13 पाई बाय 12 साइन। अब पाई जो है, पाई किसे कहते हैं, 180 को कहते हैं ना, तो हम इसको अगर 180 से मल्टीप्लाई करें 30 से 13 को, तो हमारे पास डिग्री में आ जाएगा। लेकिन इन्होंने जब हमें क्वेश्चन में पाई दिया है तो हम पाई की फॉर्म में ही सॉल्व करेंगे। अब हमें पता है बेसिक, यहाँ पर मैंने लिख लिया आपके लिए कि अंडर पाई बाय 3 किसके होता है, 60। ये हमने बेसिक एंगल पीछे याद किए। जो पाई होता है ना, उसका अगर आप डिग्री में देखें तो कैसे होता है, पाई बाय 4 45। ये याद रखें, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। इसकी 45 है तो 45 होगा। ठीक है, 4 है ना तो 45, इस तरह याद रखेंगे। सेम यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 60 होगा, और यहाँ पर 6 है तो यहाँ 30, मतलब चेंज हो गया 6, और यहाँ पर 60 नहीं आ सकता, ना यहाँ पर 6 आ सकता है। इसको इन्वर्स याद रखें। और पाई की वैल्यू आप लोगों को पता है कि 180 है, और पाई बाय 2 190 होता है। ठीक है, ये कुछ बेसिक एंगल हैं, ये आप लोग याद कर लें। और अब हम एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। अब हमारे पास 13 है ना, हमने इसको भी ए और बी की फॉर्म में वो करना है, तो हम क्या करेंगे, 13 को सेपरेट करेंगे। 9 + 4 पाई, 9 पाई + 4 पाई, दोनों को प्लस करें तो 13 पाई आता है। इसी तरह अगर हम 3 पाई और 10 पाई लें तो तब भी हमारे पास 13 ही आता है। लेकिन हम दोनों में से किसकी तरफ जाएंगे, जो हमें आसान करेगा। अब देखिए, इसकी कटिंग करें तो हमारे पास 3/4 आता है। 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12, 3/5, और यहाँ 3/4, और यहाँ पर 3 4 1 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, तो 1/3 आ गया। इसका ए और बी प्लस फॉर्म बन गई। इसी तरह इसको करें तो पाई/4 बनता है, और इसकी कटिंग मतलब कटिंग करके देख लेना, 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12, तो आ गया 1/4। और इन दोनों की करें तो 2 5 ज़ा 10 और 2 6 ज़ा 12, 5/6। अब हमें इन दोनों के नहीं पता, इन दोनों में जो है हमें पाई/3 का बेसिक एंगल पता है, पाई/4 का भी पता है। देखें, पाई/3 और पाई/4 का पता है, लेकिन 3 पाई/4 और यहाँ पर 5 पाई/4 नहीं पता। तो इसमें फिर आपकी मर्जी के दोनों में से कौन सा सॉल्व करते हैं आप लोग। साइन वाला फॉर्मूला क्या था, a + b इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी, प्लस बीच में प्लस लगेगा, और फिर कॉस ए साइन बी। अब हमने इसकी जगह इसकी वैल्यू लगानी है। अब हमने ये कैसे सॉल्व करना है, 3 पाई/4, तो हम इसको सिमेट्री प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे कि 180 माइनस थीटा। तो थीटा हम यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, हमने 45 ले लिया। अब जब हमारे पास साइन की प्रॉपर्टी सिमेट्री होती है तो उसमें क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है ना। तो थीटा हमारे पास यहाँ क्या था, 4/पाई, तो हमें पता है साइन 4/पाई किसके इक्वल है, √2/2 के इक्वल है। तो वो हमारे पास साइन की वैल्यू आ गई, 3 पाई/4 की वैल्यू आ गई। इसी तरह कॉस के लिए भी हम करेंगे 180 माइनस थीटा, तो 45 किया तो हमारे पास माइनस साइन की वैल्यू आती है। कॉस में हमारे याद है ना सिमेट्री प्रॉपर्टी कि कॉस के साथ माइनस आता है रिजल्ट, तो वो हमारे पास cos पाई/4 आ गया, विच इज इक्वल टू माइनस √2/2। इसी तरह अब हमारे पास कॉस की इसकी भी वैल्यू निकल आई और इसकी भी निकल आई। अब हमने पुटिंग करनी है, √2/2 1 + 1/2, हमें पता है पाई/3 किसके इक्वल होता है, 1/2, और दूसरे की हमारे पास माइनस √2/2 आई है वैल्यू, और यहाँ पर हमें पता है साइन √3 किसकी क्या होती है, √3/2 होता है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज लगाने के बाद इसको मल्टीप्लाई करना है। तो हमने किया 2 पाई आ गया, नीचे दोनों को किया तो 4 आ गया। इसी तरह यहाँ पर हमने किया माइनस √2 को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो 3 2 ज़ा 6 आ गया माइनस, और 2 2 ज़ा 4 आ गया। अब इसको देखें तो हमारे पास दोनों को जब मल्टीप्लाई करें एक दोनों के नीचे 4 है ना, तो हमने यहाँ 4 कॉमन ले लिया, √2 प्लस माइनस माइनस √6 आंसर आता है। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गई होगी। आपको अगर बेसिक एंगल आते हैं ना, तो आप उससे फिर जो है ना कॉम्प्लेक्स एंगल भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि ये बेसिक क्या है, तो आप सिमेट्री प्रॉपर्टी लगा के इसका एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं सम एंड डिफरेंस ऑफ टेंजेंट की तरफ। अब हमारे पास सम एंड डिफरेंट टेंजेंट का क्या फॉर्मूला है, tan a + b का फॉर्मूला है tan a + tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, इसका ज़रा चेंज है उन दोनों से, तो ये आपको याद हो जाएगा, तो इतना मसला नहीं होगा। अब इसका हमने माइनस के लिए क्या लगाना है, माइनस के लिए ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये और ये, ऊपर माइनस आ गया नीचे प्लस। ये याद रखेंगे, ऊपर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ ऊपर प्लस तो ऊपर प्लस, और इसका रिवर्स नीचे होगा। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल इसकी भी करते हैं कि अच्छे से आपको समझ आ जाए। एग्जांपल देखें तो हमारे पास आती है फाइंड tan
5π/12। अब 5 को हमने स्प्लिट करना है, दो तरीके से करेंगे। अब देखें 3 + 2 भी 5 होता है, और हाँ मैंने एक ही लिया, अच्छा 3 + 2 ही किया क्योंकि और तो फिर आप वो हो जाएगा ना, कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। तो 3π + 2π / 12। तो 3 के नीचे भी आप इनकी कटिंग करें, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। तो हमारे पास आ गया π/4 प्लस 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, हमारे पास आ गया 1/6। तो हमें इन दोनों की वैल्यू पता है, π/4 की भी पता है और π/6 की भी प्रॉपर्टी पता है। अब हमने फॉर्मूले में पुटिंग करनी है। फॉर्मूला हमारे पास है tan A + tan B - 1 - tan A tan B। 1, अब tan A हमारे पास क्या आता है, 1 आता है ना, उसकी क्या वैल्यू है, π/4 की, तो वो 1 आ गई, ठीक है। प्लस tan B, अब हमारे पास B क्या है, √1/6 है ना, π/6, तो π/6 किसकी वैल्यू होती है, 1/√3 उसका होती है। या आप लोग याद कर लें, पीछे चार्ट जो बनाया था पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा है, तो आपको यहाँ पर आसानी से हो जाएगा। एक दफ़ा याद करें फिर आगे के लेक्चर्स हैं, तो आप लोगों को आसानी होगी समझने में। अब हमने क्या करना है, जब इस तरह की फॉर्म आ जाती है ना कि 1/ और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो हम LCM लेते हैं आसानी के लिए, ठीक है। LCM में क्या होता है कि नीचे वाला जो है ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो हमने क्या किया, नीचे वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ वाला अंडर रूट है ना, ओवरऑल के नीचे अंडर रूट आ गया, तो √3 + 1 आ गया हमारे पास ऊपर, और नीचे √3 वैसे का वैसे। इसी तरह डिवीजन के बाद नीचे वाले का भी LCM लेना है, तो हमारे पास अंडर रूट नीचे माइनस है ना, तो -1 आएगा, अंडर√3 उसके डिवाइड बाय। अब ये 3 और अंडर√3 आपस में दोनों कट गए, तो हमारे पास अंडर√3 + 1 और नीचे अंडर√3 - 1 आ गई वैल्यू, ठीक है। तो ये इतना सही है, फॉर्मूले आपको याद हो जाए तो आपको आसानी हो। एक बेसिक एंगल याद करने और एक आपने फॉर्मूले याद करने हैं कि कौन सा फॉर्मूला किसका है, ठीक है। एक साइन से भी आपका सारा क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो फॉर्मूले याद करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम आते हैं अब डबल एंगल। अब ये वही एंगल है, अगर आपने पीछे एंगल्स याद किए हैं तो आपको आसानी होगी ये सॉल्व करने में, लेकिन नहीं की तो यहाँ पर आपको लोग ज़रा कंफ्यूज हो जाएंगे। अब हमें पता है, देखें डबल का क्या मतलब, कि हमने डबल कर देना है। साइन अगर 2a हो तो उसका क्या मतलब है, साइन में 2a है ना, 2 दफ़ा a है, तो a + a लिख दिया हमने, ठीक है। तो अब a + a का क्या मतलब, जब साइन a + a था तो हमारा साइन का फॉर्मूला क्या है कि साइन का यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, और उसमें क्या होगा, स्विच हो जाएंगी, साइन कॉस होगा, कॉस साइन होगा। तो हमने a है तो a और b का फ़र्क नहीं पड़ता, x भी हो सकता है, कुछ और भी वैल्यू हो सकती है, या आपको समझाने के लिए a लिखा है, ठीक है। अब इनको देखें तो यहाँ पर हमारे पास 2 साइन है और 2 कॉस है, तो हमने ओवरऑल 2 लिख दिया और साइन a कॉस a आ गया हमारे पास। अब ये फॉर्मूला इधर ही आप लोग ये याद करने, क्योंकि आगे इसमें भी डेरिवेशन आ रही है, इसकी भी और तरीके से फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह कॉस का देखें, तो कॉस में हमारे पास कॉस a + a, तो कॉस के फॉर्मूले में क्या आता है, माइनस होता है ना, दोनों कॉस पहले, दोनों साइन बाद में, और बीच में माइनस, तो वो लगाया। तो इसका क्या मतलब, कॉस 2 हैं और साइन 2 हैं, तो मतलब कॉस का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, ठीक है। ये क्यों, क्योंकि ये देखें अब यहाँ पर ऊपर क्या हो रहे थे, दोनों साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, मतलब एक साइन इधर है और एक साइन इधर, तो जब मल्टीप्लाई होते हैं तो फिर हमारे पास यहाँ पर ये ऐड इधर 2 आता है, ठीक है। आप लोग ऐसा ना कहेंगे यहाँ पर हमारे पास इधर हमने क्यों नहीं लगा दिया साइन पावर 2, ये इसलिए यहाँ पर एक साइन इधर है और एक साइन इधर है, और यहाँ पर हमने क्यों लगाया इसकी पावर, क्योंकि दोनों कॉज एक तरफ हैं और दोनों साइन एक तरफ है, ठीक है। तो इसलिए हमने इस पर स्क्वायर वाला लगाया, और इस पर ये याद रखना, अच्छा कैसा ना हो आप इसको भी स्क्वायर बना दे कि 2 साइन है तो साइन का स्क्वायर आ जाएगा। अब tan का फॉर्मूला, तो tan में हमारे पास देखें, अब tan a + tan a, तो क्या मतलब 2 tan है ना, तो हमने 2 tan लगा दिया। अब एक प्लस के उधर है एक इधर, तो इसलिए हमने 2 लगाया है। अगर हमारे पास एक की तरफ दोनों होते तो हम फिर उसकी पावर लगाते। अब नीचे देखें तो 1 माइनस, दोनों tan a की तरफ है तो हमने tan का स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। ये चीज़ इससे क्लियर हो गई होगी आपको। अच्छा अब हमारे पास ये देखें तो tan और ये कॉस साइन का जो है एक ही फॉर्मेशन है, लेकिन कॉस की 2 तरह से और भी फॉर्मेशन होती है, वो फार्मूला आप देख लें। अब आपको अगर ऊपर वाला फॉर्मूला याद हो तो आप लोगों को नीचे के लिए आसानी होगी। अब हमारे पास क्या था, यहाँ पर देखें कोसाइन a/2a, ये कोसाइन मतलब कॉस का है ना, cos 2a हमारे पास क्या उसका आंसर आया था, हमारे पास ये ऊपर देखिए हमारे पास आया था cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। तो इससे आप लोगों को अंदाज़ा लगाएं क्या बन रहा है, पैथागोरस थ्योरम बन रहा है ना, x² - y² = 1, या जो भी सम कुत्ते में होता है, ठीक है। अब आप लोगों को पता है cos स्क्वायर a किसके इक्वल है, वो हमारे पैथागोरस थ्योरम से हमें पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर a के इक्वल है, तो हमने कॉस की जगह वो लगा दी, माइनस साइन वैसे का वैसे ही। अब 1 है ना, 2 साइन सेम है, साइन के इधर मतलब बीच में साइन है ना, तो हमने 2 साइन स्क्वायर a लगा दिया, ठीक है, मतलब 2 हो गए। इसी तरह अगर हमारे पास पैथागोरस थ्योरम में साइन को हम अगर वैल्यू लगा लें, साइन की वैल्यू लगा लें, तो हमारे पास कॉस वैसे ही रह जाएगा, और साइन की वैल्यू हमारे पास 1 माइनस कॉस। याद रखें कि कॉस की वैल्यू जब पैथागोरस थ्योरम में हम फाइंड करते हैं तो हमारे पास 1 माइनस साइन आता है दूसरी साइड पे, और अगर साइन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1 माइनस वो आएगा, साइन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1 माइनस कॉस आएगा, ठीक है। तो ये दोनों इससे डिराइव हुए हैं,
एक आपको अगर कॉस का फॉर्मूला याद है, पैथागोरस याद है, तो आपको ये दोनों आसानी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए ये नेक्स्ट 2 फॉर्मेशन हो गई, एक फॉर्मेशन कॉस की ये वाली 2 और एक कॉस 2a की ये एक। कहीं फॉर्मूले में किसी क्वेश्चन में हमें इस तरह की फॉर्म लगानी पड़ेगी सॉल्व करने के लिए, और किसी फॉर्मूले क्वेश्चन में हमें इस तरह की फॉर्म लगानी पड़ेगी। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि हमने ये फॉर्म्स कैसी लगानी है, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास है, सॉल्व द इक्वेशन tan x tan 2x। अब देखें सिंपल होता है तो हम वही सारी प्रॉपर्टीज लगा के कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या है, tan x और tan 2x है, तो 2x का क्या मतलब 2a है ना, मैंने क्या कहा था कि a b कुछ भी हो सकता है, तो हम इधर tan 2a का फॉर्मूला लगा लेंगे। अब और इसकी रेंज क्या है, 0 से लेके 180 तक। हमने क्वेश्चन में आगे आपको बताती हूँ कि इसको कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन। मैंने दोबारा से ज़रा क्वेश्चन लिख लिया कि आप लोगों को ज़रा आसानी हो, मतलब पीछे बार बार नहीं कन्वर्ट करना पड़े। अच्छा, अब हमारे पास आता है tan x 2x, ठीक है, इज इक्वल टू 1, और रेंज हमें दी हुई है, तो 2x की जगह हमने 2x वाला फॉर्मूला लगा दिया, 2 tan x, मतलब tan x प्लस tan x, तो वो 2 tan x होता है ना, तो हमने डायरेक्ट वो वाली प्रॉपर्टी लगा दी, डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 1 के, वैसे का वैसे। अब हमने क्या किया, ये 2 tan है ना, साइन के आप इधर उधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने बीच में साइन है ना, प्लस माइनस कुछ भी हो तो उसको हम कैसे लिखेंगे, 2 tan की पावर ऐड हो जाएगी। जब मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो पावर क्या होती है, ऐड होती है, और प्लस माइनस होता है, सॉरी मेरे से गलती हो गई कि मैंने कहा कोई भी साइन हो, प्लस माइनस होता है तो फिर हम जो है वो करते हैं 2 लगाते हैं। अब यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2, तो 3 आता, लेकिन यहाँ पे बीच में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसकी पावर फिर ऐड होगी। पावर कैसे, मतलब यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, तो ये 2 हो गया tan, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। अब हमने क्या फाइंड करना है, tan x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम पहले डिवीजन वाला जो है उस तरफ कर देंगे, तो ये नीचे वाला इधर चला गया, तो हम 1 से मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस tan की, यहाँ पर तो वही वैल्यू हमें यहाँ पर पास आ जाएगी। अब हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के लिए tan 2x को उस साइड पे भेजना है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ऐड, तो हमने ऐड कर लिया, यहाँ पर इसकी पावर 1 थी ना, तो यहाँ पर अगर करें 1 tan स्क्वायर x, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 3 tan x स्क्वायर हो जाएंगे ना, तो ये 3 हो गए, और यहाँ पर 1 अकेला रह गया। अब tan x 2x हमें चाहिए, तो 3 एक्स्ट्रा है तो 3 वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए 1/3 आ गया। और फिर हमारे पास हमने tan x फाइंड करना है, हमने असल में तो tan को फाइंड करना है ना इक्वेशन में, तो हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो अंडर रूट लगा देंगे, यहाँ पर ही अंडर रूट कट गया, 1/√3 वैल्यू आ गई, तो tan x की वैल्यू क्या आ गई, 1/√3, और अंडर रूट है तो अंडर रूट के साथ एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस लगता है, ठीक है। अब प्लस और माइनस लगा दिया। अब हमारे पास अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी हमने इसकी प्रॉपर्टी मतलब आगे भी इसकी वैल्यू रेंज फाइंड करनी है ना हमें, सिमेट्री प्रॉपर्टी, और वो 10 में तो नहीं होती सिमेट्री, बाकी जो प्रॉपर्टी होती है प्रोडिक प्रॉपर्टी और वैल्यू जो पुट करते हैं, बेसिक एंगल निकालते हैं, वो सारा इसमें करेंगे। अब हमारे पास देखें तो tan किस तरह फाइंड होता है, tan साइन बाय कॉस होता है ना, तो हमने साइन 30 ले लिया और cos 30 ले लिया, मतलब हम इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। आप पहले 40 लगा दें, 45 बेसिक एंगल कुछ लगा लें, तो आपके पास ये चेंज आता रहेगा। तो हमें तो चाहिए 1/√3, तो हम देखेंगे कि कौन से साइन और कौन से tan से हमारे पास √1/√3 आता है। तो साइन 30 हम देखें तो 1/2 होता है, और cos 30 हमारे पास √3/2 होता है, ठीक है, ये √3/2 है, तो ये √3/2, और अंडर रूट नहीं है, सॉरी गलती हुई है, ये अंडर रूट नहीं है, सिर्फ 2 है, तो ये ऊपर वाला मतलब डिवीजन में 2 और ये डिवीजन में 2 कट गया, तो हमारे पास 1/√3 आ गया। तो tan 30 हमारे पास क्या आ गया, 1/√3 वैल्यू निकल आई। तो ये सेम है ना, तो इसका मतलब कि ये वाली हमारे पास आएगी, मतलब 30 आएगा। अब हमने tan 30 करेंगे। अब हमने क्या करना होता है, पीछे याद करें तो सिमेट्री प्रॉपर्टी से पहले हम एक बेसिक एंगल फाइंड करने के लिए हम नेगेटिव में लगाते हैं, तो tan जब पॉजिटिव 1/√3 है तो नेगेटिव क्या होगा, यहाँ पर भी नेगेटिव आ जाएगा ना। इसी तरह अब हमने अगर tan को देखें तो यहाँ पर हमारे पास सिमेट्री प्रॉपर्टी अगर लगाएं 180 माइनस 30 करें, जैसे हमने वो प्रॉपर्टी पर लगानी है ना, पहली तो हमने बेसिक एंगल फाइंड करना, अब सिमेट्री प्रॉपर्टी लगानी। तो सिमेट्री प्रॉपर्टी में डायरेक्ट tan तो नहीं लगा सकते ना, क्योंकि tan की तो वैल्यूज़ फिर हमारे पास उस तरह आ जाती हैं, इनडिफाइन आ जाती है, और 1 आ जाती है, और 0 इस तरह जो हमने पीछे टेबल में याद की थी। तो अगर बाकी एंगल्स हैं तो वो कैसे फाइंड करेंगे, हम साइन बाय कॉस करके फाइंड करेंगे। तो हमने यहाँ साइन उसको करेंगे सिमेट्री प्रॉपर्टी लगा के, ये 150 कहाँ से आया मैं वो बता रही हूँ आपको, ठीक है। साइन 180 माइनस 30 करेंगे, जो बेसिक एंगल हमारा फाइंड हुआ था ऊपर 30 वो लगाया, तो हमारे पास 150, और कॉस अगर करें तो हमारे पास तब भी 150 आता है, लेकिन साइन माइनस में आता है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो हमारे पास 150 की वैल्यू क्या आ गई, -1/√3 आ गई, ठीक है। तो अब हमारे पास एक ये आंसर आ गया, देखिए अब ये रेंज के अंदर आता है ना 150,
0 से 180 तक हमारी रेंज है ना, तो ये भी आता है। और हमारे पास दूसरा 30 भी आता है रेंज के अंदर, तो हमारे फाइनल आंसर 30 और 150 होगा। ये ज़रा लेंथी क्वेश्चन है, इस तरह के आते नहीं है पेपर में, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में कभी कभार आ सकता है VU की तरफ से, पता नहीं चलता, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड होता है। अब हम नेक्स्ट आते हैं पावर रिड्यूसिंग फॉर्मेशन। पावर रिड्यूसिंग फॉर्मेशन मतलब हमने पावर को रिड्यूस करना है। तो अब ये आपने अगर पीछे फॉर्मूले याद कर लिया हो तो आपको ये आसानी होगी। हमारे पास cos 2a का फॉर्मूला क्या था, हमारे पास 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, पीछे आप अपना कन्वर्ट करके वीडियो देख लें कि क्या फॉर्मूला है, तो ये आता है। तो अब हमने इसकी पावर कैसे रिड्यूस करनी है, अगर हमने फाइंड करना है 2 cos को, मतलब यहाँ पर अब 2 एक्स्ट्रा है ना, पहले तो 1 एक्स्ट्रा है, 1 उधर चला जाएगा तो ऐड हो जाएगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा था, ठीक है। फिर हमारे पास 2 cos स्क्वायर a रह गया। अब यहाँ पर cos a में तो 2 भी एक्स्ट्रा है, तो 2 उधर चला गया, तो हमारे पास यहाँ डिवीजन, मतलब कि हमारे पास cos 2a का फॉर्मूला क्या आता है, ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है, cos 2a प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये यहाँ पर याद कर लें, अच्छा, क्योंकि आगे इसके क्वेश्चन आने वाले हैं। दूसरा देखें तो हमारे पास cos 2a का दूसरा भी था ना, साइन वाली वैल्यू का, तो साइन वाला क्या था, अब इसी तरह हम साइन का फाइंड करेंगे, पहले 1 उधर भेजेंगे, यहाँ ऐड हो रहा है, वहाँ सब्ट्रैक्ट, फिर 2 उधर भेजेंगे तो डिवीजन में आ जाएगा। अब दोनों फॉर्मूले में क्या चेंज है, एक में प्लस आता है, एक में माइनस आता है, कॉस वाले में प्लस और साइन वाले में माइनस, ये इसका साइन का फॉर्मूला आ गया। इसी तरह अब टेन का भी हम फाइंड कर लेंगे, टेन का कैसे होता है, साइन स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर, तो हम पहले साइन का लगाएंगे, साइन की वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस की वैल्यू, तो फिर हमने क्या कर दिया, ये 2 और ये 2 आपस में काट दिया, ऊपर हमारे पास क्या हो गया, cos 2a माइनस 1 और नीचे cos 2a प्लस 1 आ गया। तो इस तरह tan की वैल्यू, जब आपको साइन और cos की आ जाएगी तो tan की आप खुद फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब हम हाफ एंगल आइडेंटिटी हम देखते हैं। हाफ एंगल का क्या मतलब है कि अगर कोई एंगल है उसका हाफ लें, एक तो हमें पता है ना, ये ऊपर जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं तो हमें पता है साइन स्क्वायर a का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसका हाफ हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हम इसके नीचे भी 2 लगा देंगे और यहाँ पर a के नीचे भी 2 लगा देंगे, ये 2 और ये इसके नीचे जो 2 लगाए ये आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास, और यहाँ पर फिर हम अंडर रूट ले लेंगे स्क्वायर खत्म करने के लिए, तो यहाँ पर भी आ गया अंडर रूट और इस तरह भी ये वैल्यू जो है ना सिंप्लीफाई होगी, मतलब 2 कट गया तो हमारे पास cos a माइनस 1 डिवाइड बाई 2 आ गया, अंडर रूट प्लस माइनस। इसी तरह आप देखें तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके क्या आ गया, अंडर रूट कट गया तो साइन a बाई 2 आ गया ना, इज इक्वल टू प्लस माइनस cos a माइनस 1 डिवाइड बाई b। इसी तरह अगर हमारे पास cos का हो तो cos के फॉर्मूले में भी हमने यही चीज़ करनी है, cos लगाना है और cos का फॉर्मूला 2 डिवाइड कर लेना है, यहाँ पर भी 2 कर लेना है, फिर इसको स्क्वायर रूट कट कर लेना है, ठीक है। आगे एग्जांपल देख लें तो आपको ये इसकी भी समझ आ जाएगी कि अगर हमारे पास cos हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं। वही चीज़ देखें, cos के लिए प्लस वाला फॉर्मूला लगाया और हाफ एंगल के मतलब कि डिवाइड बाय 2 हाफ हो गया, ए को क्या कर दिया हाफ, तो इधर भी ए को ऑफ करेंगे, ये दोनों कट गए आपस में, तो यहाँ अंडर रूट a बाई 2 आ गया और यहाँ पर a ओवरऑल के नीचे 2 आ गया। अंडर रूट खत्म करने के लिए इधर भी हमने स्क्वायर रूट लगाया, ये खत्म, और यहाँ पर प्लस माइनस अंडर रूट के साथ आ जाएगा, ठीक है। होप सो आज का लेक्चर यहाँ खत्म होता है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो इनबॉक्स करें, कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको जल्दी से रिप्लाई करूँ और रात तक दूसरी वीडियो भी अपलोड कर दूँ, क्योंकि फाइनल टाइम आ रहा है। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आप लोगों को जो है नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।